अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोला। नाज़रीन, न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूज एक्सप्रेस की 10 बड़ी खबरों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज के अवाम की आवाज प्रोग्राम में करगिल जंग के सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया और इस माह के एडिशन को करगिल जंग के हीरोज को वक़फ़ किया। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि करगिल विजय दिवस शानदार बहादुरी, बेमिसाल हिम्मत और हमारे बहादुर सिपाहियों की अजीम कुर्बानी के जज्बे की दास्तान है। उन्होंने कहा कि मैं शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूँ और कौम को तरक्की की राह पर गमजा रखने के लिए बहादुर सिपाहियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मौसम रवा माह के आखिर तक गर्म रहने का इम्कान है। ताहम इस दौरान कोई खास मौसमी सरगर्मी मुतवक्का नहीं है। 21 से 26 जुलाई तक कश्मीर सूबे के अलग थलग मकामात पर बारिश और जम्मू सूबे के वसी मकामात पर गरज चमक के हल्की बारिश और जज़वी तौर पर मतल्ला अबुर आलूद रहने का इम्कान है। 27 से 31 जुलाई तक जम्मू कश्मीर के कई मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ साथ वक्फे से अबर आलूद मौसम का इम्कान है। जम्मू सूबे के चंद हसास मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, मिट्टी के तोदे गिरने और पथराव के इम्कान के साथ मुख्तसर मुद्दत के लिए शदीद बारिश की भी पेशन गोई की गई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल जम्मू बैन अवी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत का जायजा लेने के लिए BSF जम्मू फ्रंटियर के 2 रोजा दौरे पर पहुंचे। GBSF वेस्टर्न कमांड YB खोरनिया, IGBSF जम्मू DK बोरा और दीगर सीनियर अफसरान ने DG BSF के साथ मौजूद सिक्योरिटी सूरत पर बातचीत की। दौरे के दौरान IGBSF जम्मू ने DG BSF को सरहद की सिक्योरिटी के अहम पहलू और जम्मू की सरहद पर तसल्लुत बरकरार रखने के लिए BSF की हिकमत अमली के बारे में बताया। DG BSF ने दौरे के दौरान फौजियों के साथ बातचीत की और उनकी लगन और पेशा वाराना महारत की तारीफ की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की है। राजौरी जिला के नौशहरा सब डिवीजन में लाम ठंडी सड़क पर इको गाड़ी को पेश आई एक अलमनाक हादसे में ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 5 दीगर जख्मी हो गए। इतला मिलती मुकामी लोग और पुलिस जाए वकूफ पर पहुंच गए और बचाव कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान 2 अफराद की लाशें बरामद हुई है, जबकि 6 दीगर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां बाद में जख्मों की ताब मिलाते हुए और एक शख्स दम तोड़ गया, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 3 हो गई, जबकि 6 दीगर जख्मियों का इलाज GMC राजौरी में जारी है। अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में अक़ीदत और एहतराम के साथ जारी है। वहीं आज छड़ी यात्रा श्रीनगर से पहलगाम तक चली, जिस दौरान छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंचाई गई। पहलगाम में भूमि पूजन के बाद मारटंड के सूर्य मंदिर में छड़ी का मुक़द्दस स्नान किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बीच श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई। महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक को पहलगाम पहुंचाया गया। इधर करीब 4 लाख यात्रियों ने अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन मुकम्मल किए हैं। केदारनाथ पैदल रास्ते पर पत्थर और मलबे गिरने से 3 यात्रियों की मौत वाक़ा हुई है, जबकि 2 दीगर यात्री जख्मी हुए हैं। यह हादसा केदारनाथ पैदल चलने वाले रास्ते पर चीरबासा के मकाम पर पेश आया है। इतला मिलती ही यात्रा के रास्ते पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार बिशमुल NDRF, SDRF, YMF और इंतजामी की टीमें मौके पर पहुंची, जहां राहत और बचाव का काम आखिरी इतला मिलने तक जारी है। इधर वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर दुख का इजहार किया है। राजस्थान के अलवर में एक और ट्रेन हादसा पेश आया है। अलवर के आर्ट्स कॉलेज के पास अलवर मुथरा रेलवे ट्रैक पर रात तकरीबन 2:15 बजे एक मालगाड़ी की 3 बोगियां पटरी से उतर गई। मालगाड़ी अलवर माल गोदाम से अलवर जंक्शन जा रही थी कि अचानक यह हादसा हुआ। हादसे की इतला मिलती रेलवे के अफसरान जाए हादसे पर पहुंच गए। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, मगर अलवर मुथरा रेलवे रूट पर आमदराफ्त बुरी तरह से मुतासर हुई है। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों में 30% रिजर्वेशन के हाईकोर्ट के फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर रोक लगा दी है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं किया। अदालत ने 93% नौकरियां मेरिट की बुनियाद पर देने का हुक्म दिया है, जबकि 5% उन मुजाहिदा आज़ादी के बच्चों के लिए मुख्तस रहेंगे जिन्होंने 1971 की जंग में आज़ादी में पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ी थी, और बाकी 2% नस्ली अक़लियतों और ट्रांसजेंडर और माजूर अफराद के लिए मुख्तस की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की हुकूमत ने 2018 में कोटा सिस्टम को ख़त्म कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे गुज़िश्ता माह बहाल कर दिया, जिससे मुल्क में मुहलिक मुजाहरे फूट पड़े और हुकूमत को कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। मुजाहरों में अब तक 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं।
इसराइली अफवाज ने कहा है कि उसके जंगी तैयारियों ने हालिया महीनों में इसराइल के खिलाफ सैकड़ों हमलों के जवाब में यमन के अल हदीदा बंदरगाह में हौसी बागियों के फौज अड्डों पर बड़ा फिजाई हमला किया है। इस हमले में ऑयल डिपो, रिफाइनरी और एक पावर हाउस को निशाना बनाया गया। सना में वज़रात सेहत ने कहा कि अल हदीद में होने वाले हमलों में इब्तिदाई तौर पर 80 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से ज्यादातर शदीद तौर पर झुलस गए हैं। पेरिस ओलंपिक्स 26 जुलाई से 11 अगस्त तक होने वाले हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने इन खेलों के लिए सख्त तैयारी की है। भारत को इस बार अपने तमाम खिलाड़ियों से बहुत ज्यादा तवक्कात है। पिछली बार भारत ने टोक्यो ओलंपिक्स में कुल 7 तमगे जीते थे, जिसमें से सिर्फ एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में जीता था। इस बार उम्मीद की जा रही है कि भारतीय खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक्स में अब तक की अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएंगे और भारत के लिए गोल्ड मेडल समेत कुल तमगों की तादाद में इजाफा करेंगे। चलिए टॉप 10 के बाद सीधा खबरों पर चलेंगे और सबसे पहले बड़े और अहम खबर को लेकर बात करेंगे। आपको बता दें कि बजट सेशन से कबल ऑल पार्टी मीटिंग का आज इनेकाद हुआ, जिसमें अपोजिशन ने कई मुतालबे हुकूमत के सामने रखे हैं। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर का मुद्दा उठाया है, वहीं नीट समेत मुतअद्दिद मसाइल अपोजिशन की जानिब से उठाए गए हैं। आपको बता दें कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लियामेंट का जो बजट इजलास है वो कल से बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होगा और फिर 23 जुलाई को मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन जो है वो बजट पेश करेगी और इसी दिन जो है जम्मू कश्मीर का बजट जो है वो भी पेश किया जाएगा। कि मोदी हुकूमत ने पार्लियामेंट के बजट इजलास से कबल आज कुल जमाती इजलास तलब किया था, जिसमें वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू और दीगर वज़रा के अलावा अपोजिशन के लीडरों ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर के ओहदे का मुतालबा किया है। इसके अलावा मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों ने मुत्तहिद तौर पर नीट पेपर लीक, बिहार और आंध्र प्रदेश को खुसूसी रियासत का दर्जा देने समेत कई मुतालबात उठाए। इस ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने कानोड़ यात्रा को लेकर यूपी हुकूमत के फैसले पर सवाल भी उठाए। मीटिंग के दौरान पार्लिमानी उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू ने दोनों ऐवानों की कामकाज के ताल्लुक से हर पार्टी से ताउन तलब किया, जिस पर कांग्रेस के गौरव गोगोई ने कहा कि अपोजिशन को पार्लियामेंट में मसाइल उठाने की इजाजत होनी चाहिए। इस ऑल पार्टी मीटिंग में हुकूमत ने सियासी पार्टियों को इजलास के दौरान हुकूमती एजेंडे और बिलों से भी जो अपोजिशन लीडरान इसमें शामिल थे उनको आगाह किया गया और इस अहम इजलास में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू और अपोजिशन के मुख्तलिफ लीडरान इसमें शामिल थे। इस वाले से किरण रिजिजू ने कहा कि मुफीद बातचीत हुई। तमाम पार्टियों के फ्लोर लीडरों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया जिन्होंने अपनी तजावीज़ दी। आपको बता दें कि बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया। मीटिंग में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, लोकसभा और जेपी नड्डा भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। पार्लियामेंट को हमवार करना, उन्होंने कहा कि दोनों अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। राजनाथ सिंह ने अपील करते हुए कहा कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए वो पुरअज़म है और जब कोई मेंबर पार्लियामेंट बोलता है तो हमें इसमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आपको बता दें कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर बजट इजलास शुरू होगा, जिस दौरान मोदी हुकूमत जो है वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमन फिर 23 जुलाई को बजट पेश करेगी और इसके अलावा हुकूमत जम्मू कश्मीर का बजट भी बहस के बाद मंजूर करेगी। और यह सेशन इसलिए भी खास है क्योंकि 6 बिलें हैं जो शेड्यूल किए गए हैं, जिनमें हुकूमत डिजास्टर मैनेजमेंट तरमीमी बिल, बॉयलर बिल, इंडियन एयरक्राफ्ट बिल, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट बिल और हुकूमत सेशन के दौरान ही इन बिलों को पास कराने की कोशिश करेगी। पारंपरिक हमारा बहुत उपयोगी चर्चा हुई। मैं सबसे पहले जितने पॉलिटिकल पार्टीज के पार्लियामेंट में फ्लोर लीडर्स हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज मीटिंग में पार्टिसिपेट करके बहुत अच्छे सुझाव भी दिए हैं। कुल मिलाकर के 44 पार्टीज का, भारतीय जनता पार्टी को मिला करके 44 पॉलिटिकल पार्टीज का पार्टिसिपेशन आज ऑल पार्टी मीटिंग में हुई।
टोटल 55 लीडर्स इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री जी जो हमारा डिप्टी लीडर है लोकसभा में, और आज के मीटिंग को जिन्होंने चेयर किए हैं हमारे सदन के नेता राज्यसभा में आदरणीय जेपी नड्डा जी, और मैं और अपने दोनों राज्य मंत्री पार्लियामेंट्री अफेयर्स के अर्जुन मेघवाल जी और एल मुरुगन जी, हम लोगों ने टोटल, और चिराग पासवान जी अपने दल के नेता के हिसाब से उन्होंने अटेंड किए हैं, तो 55 कुल मिलाकर के लीडर्स का आज बैठक हुई। हमने डिटेल में सारा पॉलिटिकल पार्टी के फ्लोर लीडर से उनका मत को लिया, सुझाव को लिया, हमने नोट किया। और आगे बढ़ते हैं, बात नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की करते हैं और आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सांबा के गड़िया सलाथिया में पार्टी कारकुनों से खिताब किया और खिताब करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने असेंबली इलेक्शन के हवाले से बात करते हुए कहा कि अगर हुकूमत हालिया हमलों से खौफजदा है तो ना कराए इंतखाबात। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात मुनक्कद होनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पड़ोसी मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान नफरत फैलाना चाहते हैं, वो कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उमर साहब का इस धरती पे वेलकम करते हैं। अगर इन ताकतों के सामने झुकना है तो मत कराइए इलेक्शन, हमें कोई एतराज नहीं होगा। आप खड़े होके, क्योंकि ये इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 30 सितंबर से पहले ये इंतखाबात जो है ये मुकम्मल होने चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होके कहिए कि जम्मू कश्मीर में हालात इलेक्शन के लिए साजगार नहीं हैं, हम कुछ नहीं कहेंगे। आप कहिए कि हम उन ताकतों के सामने झुकना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू में पिछले 1 साल में 55 हमारे बहादुर सैनिक जो हैं शहीद किए हैं। अगर आप उनकी शहादत को इस तरह नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हैं, ज़ाया करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हम चुपचाप इसको बर्दाश्त करेंगे और क्या कर सकते हैं। हमारे पड़ोसी मुल्क में ऐसी ताकतें हैं जो इन दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती नहीं चाहते, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी लापरवाही है। आखिरकार 55 हमारे सैनिक जो हैं मारे गए। आज 1 साल के बाद एलजी साहब को मीटिंग लेना याद आया। उनको तो पहले दिन ये मीटिंग करनी चाहिए थी। उन्होंने इंतजार क्यों किया कि हम यहाँ से जो है उनके बारे में कहना शुरू करें और फिर ये मीटिंग रखी जाए। उनको तो आगे बढ़ते हैं, कुलगाम जिला के गोपालपोरा गांव का एक 14 साल लड़का 6 मार्च से मुंबई में शुरू होने वाली इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में हिस्सा लेने वाला सबसे कम उम्र खिलाड़ी है। एक विकेट कीपर बल्लेबाज शारिक यासिर को बेंगलोर स्ट्राइकर्स ने इफ्तिताही ISPL 2024 नीलामी में 3,20,000 में खरीदा है। ISPL एक T20 गेम है जिसकी मेज़बानी मुंबई में होगी। शारिक ने बताया कि वो इस वक्त गोपालपोरा की मकामी गवर्नमेंट हाई स्कूल में 9वीं जमात में ज़ेर तालीम है और वो बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट का शौकीन है। वो सिर्फ 14 साल के हैं और नीलामी में नुमायां होने वाला सबसे कम उम्र खिलाड़ी है। शारिक ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि इस लीग से उन्हें एक पेशावर क्रिकेटर बनने में मदद मिलेगी और वहां खेल के लेजेंड्स के साथ बातचीत से यकीनन उनका हौसला बढ़ेगा। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी आज अवाम की आवाज़ प्रोग्राम में शारिक के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कुलगाम के रहने वाले 14 वर्षीय शरीक यासिर इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के सबसे कम उम्र के क्रिकेटर हैं। बेंगलोर स्ट्राइकर की टीम के लिए चुने गए शरीक को मैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुझे विश्वास है कि हर एक डिसिप्लिन में सभी खिलाड़ियों का कंपटीशन दूसरों से नहीं बल्कि अपनी खुद की सीमाओं के विरुद्ध होगा ताकि उनकी प्रतिभा में निखार आए और वह सफलता के नए प्रतिमान स्थापित कर सकें। जम्मू कश्मीर प्रशासन निरंतर प्रयास कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स में खेलने का अवसर मिले, जिससे वह विभिन्न राज्यों की युवा प्रतिभा से भी परिचित हो सकें।
मैं समझता हूं कि स्पोर्ट्स में इस प्रकार का व्यक्तिगत आदान प्रदान मजबूत इरादों को नए लक्ष्य प्रदान करता है। युवाओं के सामने एक मजबूत, समृद्ध और प्रगतिशील भारत का सपना है। मैं एलजी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरा नाम उस जगह लिया जिस जगह मुझे यकीन ही नहीं था एलजी साहब मेरा नाम वहाँ लेगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश है, गांव वाले खुश है। ये सब मुझे बहुत सपोर्ट मिला अपने घर वालों से, जिस टीचरों से बहुत सपोर्ट मिला, जो ग्राउंड में भी बहुत सपोर्ट मिला। सबसे पहले ये कि अल्लाह का शुक्र है, उसके बाद एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरे बच्चे का नाम ऊंची जगह पर लिया है। हम बहुत बहुत शुक्रिया उनका करते हैं क्योंकि उससे हमें हौसला अफजाई मिली है और हमें आगे के कठिन रास्ते जो है हमारे लिए आसान हो जाएंगे। तो बाकी वालिदैन के लिए आप क्या मैसेज? हमारी यही मैसेज है, जैसे मैंने अपने बच्चे को, इनसे मैंने पहले ही कह दिया कुछ चीज़ों का ख्याल रखें आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने वो कर दिखाया, यानी ड्रग्स से, बुरे बच्चों से, आवारगर्दगी से आप दूर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह ये उन चीज़ों से दूर रहा। पढ़ने में भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मैंने इनको फील्ड छोड़ दिया है। मैंने कहा जिसमें आपको जी चाहे, जो भी आपको फील्ड अच्छा लगता है, जो भी गेम्स हो या पढ़ाई हो, इंजीनियर बनना हो, डॉक्टर बनना हो, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें आप जाए, मेरा हमेशा आपको सपोर्ट रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे बच्चे ने वो कर दिखाया है। इसकी उसी का नतीजा है कि जगह जगह में मेरे बच्चे का इस वक्त चर्चा है। आईएसपीएल में जब इसका नाम आया तो कितनी खुशी है आपको? उस खुशी का समा हम इस वक्त बयान हम कर नहीं सकते। हमारी आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अवाम के आवाज़ प्रोग्राम में तब्दीली लाने वाले नौजवानों की मुतासिरकुन कारकर्दगी का जिक्र करते हुए गांदरबल के रिहायशी बिलाल भट्ट की बेलोस खिदमत और शहरी को बाख्तियार बनाने में निचली सतह पर अहम मसाइल पर बेदारी मुहिम के लिए उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि बिलाल भट्ट को कम्युनिटी के अफराद उम्मीद की किरण और तब्दीली के एजेंट के तौर पर देखते हैं। इधर बिलाल भट्ट ने एलजी मनोज सिन्हा का शुक्रिया अदा किया है। कश्मीर डिप्टी ब्यूरो चीफ सलीमानी से उन्होंने बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट गांदरबल की आज एलजी मनोज सिन्हा ने अपने अवाम की आवाज में बात की। बात उस जवां साला लड़के की एक समाजी कारकुन बिलाल भट्ट पूरे कश्मीर जोन में माना इसलिए जाता है कि बिलाल भट्ट को आप हर उस पल पे पाओगे जहां पे आपको अल्लाह के बाद कोई नजर नहीं आता होगा। चाहे आपको रेस्क्यू करना होगा, चाहे फायर इंसिडेंट होगा, चाहे कोई भी ऐसी मदद की जरूरत होगी तो आपको बिलाल भट्ट नजर आता है। इसीलिए आज एलजी मनोज सिन्हा ने भी अपने अवाम की आवाज में उसकी बात की। बिलाल जैसे लोग जिस तरह वो हर जगह पे पहुंचता है, उसको उसने वहां पे दाद दी है। एलजी मनोज सिन्हा यूटी के जो चीफ है, जो उसने बात की और हम भी इसीलिए आज इसके घर पहुंचे। तो बिलाल के तासुरात क्या है, बिलाल से ही जानना चाहते हैं। जी बिलाल। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज माननीय एलजी साहब ने मेरे उस 14 ईयर्स सेल्फलेस वर्क वॉलंटियरली काम की सराहना की रिकॉग्नाइजेशन दे दी। अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में मैंने जागरूकता चलाई, कैंपेन चलाई। जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ हैं, उनकी कैंपेन मैंने वॉलंटियरली घर घर, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला पहुंचाई विद दिस एम कि हर घर दस्तक मैंने दे दी। और आज मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी कश्मीर के नौजवान हैं वो भी ऐसे अच्छा काम करे, उनको भी रिकॉग्नाइजेशन मिले, उनको भी सराहना की जाए ताकि उनके माँ बाप भी जिंदगी गुजारे के अच्छे से। खैर मकदम है। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर आबिर रशीद की हिदायत पर आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर मुश्ताका मरथर ने श्री गफ्फारा त्रैल अनंतनाग का दौरा किया, जहाँ उन्होंने हाल ही में फैली हुई बीमारी में मुब्तला मरीजों की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तबी महकमे ने यहाँ अच्छे इकदाम किए हैं और बीमारी को मजीद फैलने से जल्द रोका गया है। शाम को जब ये हुआ था, आई वॉज इन टच विद द BMO एंड CMO और उसी टाइम इन्होंने जो प्रोएक्टिव रोल किया, जो उन्होंने सीखा है इतने सालों से, आप भी हमारे साथ देखते आ रहे हो प्रोएक्टिव रोल में क्या किया। एम्बुलेंसेज आ गई, हमारे टीम्स आ गए, डॉक्टर साहिबान आ गए, यहाँ लोग भी गवाही देते हैं कि हाँ इमीडिएटली हालत की टीम्स आ गई और उन्होंने उनको जो भी दवाई, चाहे IV फ्लूइड था, ग्लूकोज था, कुछ भी था, सारा कुछ देकर उनको स्टेबलाइज कर दिया। आज ऑन द डायरेक्शंस ऑफ वर्दी सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन
डॉक्टर आबिद रशीद जी, उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहा सर नहीं, हमने अच्छा काम किया है, जो मुझे लोगों का, मैं वहीं का हूँ, मुझे फीडबैक आया बहुत अच्छा काम किया है हेल्थ टीम ने, तो ऑन हिज डायरेक्शंस आई एम हियर टुडे। मैं पूरा ये देख रहा हूँ कि यहाँ हमने जो आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के एहतराम के साथ जारी है और आज छठी यात्रा श्रीनगर से पहलगाम तक चली, जिस दौरान छड़ी मुबारक को पहलगाम लाया गया। पहलगाम में भूमि पूजन के बाद मार्टन के सूर्य मंदिर में छड़ी का मुक़द्दस स्नान किया जाएगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम के बीच श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से निकलकर छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच गई। महंत दीपेंद्र गिरी की निगरानी में छड़ी मुबारक को पहलगाम पहुंचाया गया और वहां पर पूजा का भी एहतमाम किया गया। बहुत खुश हूँ, आज आषाढ़ पूर्णिमाशी का दिन है, आज भूमि पूजन होता है। यहाँ पहलगाम के पंडाल जो अखाड़ा का पंडाल है, यहाँ पर महंत जी अपने साधुओं को लेकर और छड़ी भोलेनाथ और पार्वती को लाते हैं और उसके बाद हम भी मारतंड वाले भी इसमें कम से कम 100-150 लोग शमूलियत करते हैं। यहाँ हम भी इसके साथ पूजा करते हैं, भूमि पूजन करते हैं, फिर इसके बाद हवन होता है, फिर इसके बाद लंगर बढ़ता है और उसके बाद यहाँ से फिर हम मारतंड जाते हैं। मारतंड में ये भोलेनाथ और छड़ी के रूप में भोलेनाथ और पार्वती माता है, उनका स्नान होता है, फिर पूजा पाठ होती है, फिर तमाम मंदिरों में पूजा पाठ होती है और फिर उसके बाद वहाँ पर चाय प्रोग्राम होता है और उसके बाद फिर वो श्रीनगर वापस अखाड़े में जाते हैं। साथ तीर्थयात्री यहाँ देश विदेश से यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी भोजन किया। जो हमारे साथ मार्तन तीर्थ से भक्त लोग आए थे उन्होंने भी, और महात्मा जो साथ थे उन्होंने सबने भोज प्रसाद ग्रहण किया। एक व्यक्ति बड़ी संख्या में इस बार जो है यात्रा आई हुई है, बाबा के दर्शन किए, इसको आप किस नजरिए से? बहुत खुश नुमा एक माहौल है इस बार, और सामान्यता जो मेरे अनुभव में लगभग जनूबी कस्बा त्राल से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर पनर जागीर के पहाड़ियों के बीच में एक खूबसूरत सा डैम जो कि 70 साल पहले बनाया गया था। लोग खासकर स्कूली बच्चे दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पिकनिक के लिए आते थे। ताहम मौजूदा दौर में ये खूबसूरत जगह सरकार के नजरों से ओझल है। कुछ महीने पहले महकमा सियाहत ने ऐलान किया कि सब डिस्ट्रिक्ट त्राल के 4 गाँव नरस्तान, अरपाल, शिकारगांव और पनर जागीर को सेहती नक्शे पर लाया जाएगा, जिससे उस वक़्त मकामी लोगों में खुशी की लहर ज़रूर दौड़ गई थी, मगर कुछ अरसे गुजर जाने के बाद अभी तक ज़मीनी सतह पर कुछ काम नहीं हुआ है, जिससे लोगों में नाराज़गी पाई जा रही है। मुकामी लोगों ने सरकार से अपील की है कि पेनर डैम पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। शुक्रिया जनाब। पनेर डैम की तश्कील इसलिए दी गई कि यहाँ के ज़मींदारों के लिए पानी का मंबा नहीं है, इसलिए जो बर्फ का पानी जो रिजर्व करके रख करके इरिगेशन के लिए इसको सप्लाई करना था। इसके बाद उसका वो मकसद भी पूरी तरह से नहीं हुआ, क्योंकि उसमें डिपार्टमेंट ने इतना शाइस्तगी के साथ में काम नहीं किया। अब जो है इस पनेर डैम को टूरिस्ट प्लेस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया पिछले 2 साल से। अब यहाँ के लोग इस इलाके में स्कूल के बच्चे और श्रीनगर से भी लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत जगह है। इसमें देवदार के और कायरू के पेड़ शेड भी दाएं बाएं हैं और ग्रीनरी इसका बहुत खूबसूरत है, इसलिए यहाँ पर एक्सकर्शन के लिए भी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। तो इसीलिए इस डैम को वो हिसाब अभी नहीं है जो हिसाब होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लोग के आमदोरफ्त बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें हमने चीफ मिनिस्टर जब गुलाम नबी आजाद साहब था, मैंने खुद जाकर उनको एक डिप्यूटेशन लेकर गया था कि इस डैम को ठीक करके इसमें कुछ किश्तियां और कुछ पार्किंग बनाने के लिए। लेकिन चलो शुक्रिया, पिछले 2 साल से टूरिस्ट डिपार्टमेंट ने इस एरिया को रोजगार मिलेगा, जवान इसमें अप्लाई होंगे और ट्रैकिंग के लिए भी यहाँ से पहलगाम तक जा सकते थे, बाकी एरियाज के लिए भी जा सकते थे, या इवन वही जो एरिया जो है ये बहुत ही खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है, पहाड़ है, पानी है और जो भी खूबसूरती के लिए। चलिए न्यूज़ 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लाइव को दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।